स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और ये सवाल सिर्फ उन्हीं लोगों के मन में आता है जो लोग थोड़ा बहुत बिजनेस कर चुके हैं, बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऐसे इरादे से जिसको हम कहते हैं कि एक प्रबल इच्छा के बिना। बहुत से लोग जो बिज़नेस ट्राई कर चुके हैं और उसमें फेल हो चुके हैं और वही कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें जॉब करना बेहतर है या फिर व्यापार करना बेहतर है, बिज़नेस करना बेहतर है। तो ऐसे लोग हमेशा जब भी कोई उनको ये सवाल डालता है कि यार मैं बिज़नेस के बारे में सोच रहा हूँ, तो उसको नकारात्मक तरीके से बोलते हैं कि अरे भाई बिज़नेस कहाँ कर रहा है, कहीं अच्छी सी 20-25 हज़ार रुपये की कोई जॉब देख। 10-15 हज़ार रुपये की भी अगर कहीं जॉब मिल जाएगी तो कम से कम दिन जाओ पैसा आओ, महीने की तारीख को पैसा आता रहेगा, किसी के नफ़े से और नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी लोग इस बात को समझते हुए जॉब की तरफ जाते भी हैं। और अगर सैलरी अच्छी हो और आपके पास आर्ट है तो ठीक है, जॉब आपके लिए, मैं मतलब जॉब के विरोध में नहीं हूँ कि जॉब करना कोई गलत बात है या, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहले से ही आपका माइंड जॉब का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज है, आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि जॉब या बिज़नेस, तो जॉब में हो सकता है कि ये बात सही है कि महीने के आखिर दिन में आपको सैलरी बिना किसी झिझक के, बिना किसी जोखिम के आपके अकाउंट्स में या कैश के तौर पर आपको मिल जाती होगी या मिल जाएगी डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सैलरी बेस जो काम होता है, जो जॉब होता है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि आपकी तरक्की हो जाए, मगर बहुत कम। तो बहुत से लोग जो दो माइंड रखते हैं, कन्फ्यूजन में जॉब कर रहे हैं या कन्फ्यूजन में बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कन्फ्यूजन में जॉब कर रहे हैं तो आपका कन्फ्यूजन आपके जागरूक मानसिकता की निशानी है कि आपका दिमाग जो है वो जागरूक है थोड़ा, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो रहा है कि वो चाहता है कि ये बंदा तरक्की करे, ये बंदा पैसा कमाए, इसके अपने अरमान हैं, सपने हैं, क्योंकि दिमाग को तो आपके बारे में सभी बातें पता है, तो वहाँ कंफ्यूज होता है। अब कंफ्यूज होने के कारण भी तो सही है कि बिजनेस जो होता है भले ही ये जोखिम से भरा होता है, रिस्क से भरा होता है, लेकिन सही प्रशिक्षण के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, सही जानकारी नॉलेज के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, तो डेफिनेटली आप एक सही दिशा की ओर बढ़ते हैं और आपको सैलरी से ज़्यादा कमाने की यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अब बहुत से लोग फ्यूचर में नहीं जीते, बहुत से लोग आज में जीते हैं, और जो लोग आज में जीते हैं कि आज 2 महीने 4 महीने साल भर में बहुत बड़ी कुछ क्रांति हो जाएगी, तो ऐसे लोगों को तो जॉब में आना, बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए, बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है भी जिसके चांसेस 5-7% है, और नहीं भी है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप किसी बिज़नेस में उतर जाए, आपको 4-6 महीने में बहुत बड़ा लाभ आपको वहाँ पर दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि झूठी आशाएं और इच्छाएं रखकर जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर वहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि यार मैं तो जॉब करके मैं फंस गया हूँ, मुझे जॉब करना, मैं बिज़नेस करके फंस गया हूँ, मुझे मेरा बिज़नेस करने का जो निर्णय था, जो डिसीजन था, वो तो फेल गया और बिज़नेस में कोई भलाई नहीं है। तो आप ये जो टिप्पणियाँ अपने आप से कर रहे हैं या लोगों से कर रहे हैं, तो ये कोई पर्याप्त जवाब नहीं है, क्योंकि आपके सामने आप खुद भी जानते हैं कि कई लोग बिज़नेस कर रहे हैं और कई लोग उसमें कामयाब भी है, लेकिन आप थोड़ी सी बेईमानी करके आप
अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने दोस्तों को समझा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को समझा रहे हैं कि भैया बिजनेस करना सही नहीं है। तो चूक हमसे होती है बिजनेस में कि सही नॉलेज के साथ, सही इन्फॉर्मेशन के साथ, और सबसे बड़ी बात तो अनुशासन के साथ हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते हैं। और जो उतार चढ़ाव बिज़नेस में स्टार्ट में आते हैं, हम उसको नुकसान के तौर पर देखते हैं, जबकि हमको देखना चाहिए कि वो इन्वेस्ट है। आपका जो भी पैसा उसमें लग रहा है, आपका जो भी एफर्ट्स उसमें लग रहा है, तो वो एक तरह का इन्वेस्ट है। अगर आप वाकई में दूरदर्शी सोच रखते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, तो व्यापार में आपका सक्सेस 100% होगा। अगर आप सही दिशा की ओर जब आप बढ़ेंगे, व्यापार को सही नॉलेज के साथ, सही एफर्ट्स के साथ अगर आप करेंगे, तो व्यापार आपका बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि हाँ यार एवरेज नहीं हो रहा है, माइनस हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, और कोई भी ऊर्जा और जोश लगातार वो ख़त्म होते जा रहा है। हो सकता है ये आपको लगेगा, लेकिन आपको ये ना सोचते हुए आपको ये सोचना है कि मैं आज कहाँ पहुँचा, मैंने कहाँ से बिज़नेस स्टार्ट किया था। पहले मेरी सेल जो है तो 100 रुपये की थी, आज मेरी फिर बाद में 500 की हुई, फिर 1000 की हुई, फिर 10,000 की हुई, फिर 25,000 की हुई, और लाख रुपए की हो गई। और लाख रुपए की मतलब 5 रुपये से आप 1 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं, और आप मोटिवेट नहीं होते हुए आप नाराज़ हो रहे हैं। आपको तो यहाँ सोचना चाहिए कि यार हाँ, मैंने 1-2 साल पहले जो काम शुरू किया था वो तो बहुत कम स्टार्ट था मेरा, लेकिन मेरी तरक्की ये हुई है कि मैं आज लाख रुपए का मटेरियल बेच पा रहा हूँ। तो आप तरक्की को नहीं देख रहे कि आपने ग्रोथ कितना किया। आपका ग्रोथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी बिजनेस में 1-2 साल काम करें और आपका ग्रोथ ही ना आए आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पूरी तरीके से सही नॉलेज के साथ, सही मटेरियल, सही क्वालिटी अगर लेके चल रहे हैं, आप कोई भी फालतू क्वालिटी एडजस्ट नहीं कर रहे अपने ग्राहक के लिए, तो डेफिनेटली ये होगा कि आप तरक्की करेंगे। आपको बाज़ार में 1-2 साल में जो फीडबैक मिलेगा, भले ही वो एवरेज से कम हो, भले ही वो पूरा प्रॉफिट या एक आपका जो खर्च वगैरह, सैलरी, ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि पहले मेरे अकाउंट से स्टार्ट में 2-3 महीने में 30,000 रुपया खर्चा हो जाता था, फिर बाद में ऐसा हुआ 25,000, फिर हुआ 20,000, फिर 15,000, आज 10,000 रुपये खर्चा हो रहा है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको लगातार जहाँ 30,000 रुपये की नीड थी, वहाँ आज आपको 10,000 रुपये की नीड है अपने खर्चे कवर करने के लिए। और बहुत सी बातें नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।